नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हाईटेक स्टूडियो से अब आपको खबर दिखाएंगे। दुनिया भर में शांति के लिए खतरा आतंकवाद और इस खतरे को पालने पोसने वाला पाकिस्तान। जब भी हिंदुस्तान में आतंक की कोई वारदात हुई है, उसके तार घूम फिर कर पाकिस्तान से जाकर जुड़ जाते हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाली आतंकी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के आका ही जिम्मेदार हैं और पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत के वीर सपूतों का लहू बहाया है। डोडा में सेना के जवानों पर हमला करके भारत माता के 4 बहादुर जवानों को शहीद कर दिया। लेकिन आतंकिस्तान पाकिस्तान ये भूल गया कि उसकी कायराना हरकतों का हिंदुस्तान मुंहतोड़ जवाब देगा। काउंटर ऑपरेशन की बड़ी तैयारी हो चुकी है। चप्पे चप्पे पर भारत के जवान मौजूद हैं जो आतंकियों को कब्रिस्तान पहुंचाकर ही दम लेंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ तैयारी की तस्वीर है, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री जिसमें कायराना हरकत के बाद अब पलटवार करने की तैयारी चल रही। डोडा में सेना का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के खात्मे के लिए सेना का बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इलाके में बड़ी तादाद में भेजी गई है सेना की टुकड़ी। डेसा के जंगलों में सेना और पुलिस ने घेराबंदी की है। हेलीकॉप्टर से भी इलाके की निगरानी की जा रही है। डोडा एनकाउंटर में फायरिंग के दौरान कैप्टन समेत सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं, जिनकी लगातार तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से चल रहे आतंकी गुटों को कई प्रॉक्सी एक्टिव हैं यहां पर, जो लगातार माहौल खराब करने की कोशिश में जुटे हुए हैं और आतंकी हमले हो रहे हैं। इन दहशतगर्दों का सफाया करना बेहद जरूरी है और सेना ने इसी सफाई के लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। निगरानी रखी जा रही है जिन इलाकों में आतंकियों के छुपे होने की आशंका है। डोडा एनकाउंटर में कप्तान समेत 4 भारतीय फौज के जवान शहीद। कल 7:30 बजे सुरक्षा कर्मियों को इत्तला मिलती है कि आतंकवादी इस जंगल के इलाके में छुपे हुए हैं। ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। 9 बजे के करीब आतंकवादियों से कांटेक्ट एस्टेब्लिश होता है। जैसे ही आतंकवादी देखते हैं कि घेराबंदी इलाके की हो रही है, वो फायरिंग करते हैं, जिसमें एक कप्तान और 3 जवान शहीद हो जाते हैं और 3 जख्मी होते हैं। उसके बाद से यहाँ पे मैसिव कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पूरे तरीके से जंगल के इलाके को खंगाला जा रहा है। आतंकवादी बताया जाता है बुज़दिलाना हरकत के बाद किसी बिल में जाकर छुप गए हैं, क्योंकि यहाँ पे गुफाएं काफी हैं, नेचुरल केव्स हैं जहां पे वो पनाह ले लेते हैं, छुप जाते हैं। जंगल का इलाका बहुत ही घना है, पथरीला इलाका है और यहाँ पे जो है काफी वृक्ष हैं, जिसकी वजह से उनको आड़ मिल जाती है। और इस समय जो एरियल सर्विलेंस की जा रही है, हेलीकॉप्टर द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है आतंकवादियों के मूवमेंट को लोकेट करने के लिए। उसके साथ साथ एक 3 pronged ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। हर 3 तरफ से फौज जो है इस जंगल के इलाके में घुस चुकी है ताकि आतंकवादियों को मारकर अपने जवानों की शहादत का बदला लिया जाए। मैं आपको ये इलाका दिखाता हूं। काफी कठिन इलाका है, काफी चुनौतियां हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल का इलाका है। आप देख सकते हैं टेरेन कितना डिफिकल्ट है और घना जंगल है। यानी कि अगर घने जंगल के अंदर आतंकवादी छुप जाए तो आसानी रहती है उनको पूरी नजर रखना कि इलाके पर। लेकिन अगर सुरक्षा बल अंदर जाएंगे तो पूरे चांसेस रहते हैं कि उन पर फायरिंग हो सकती है। और यही एक वजह है कि लगातार आतंकवादी यही कर रहे हैं। उनका मोडस ऑपरेंडी यही रहता है कि जंगल के अंदर छुप कर रहते हैं, एम्बुश लगा कर रखते हैं। जैसे ही फौज आती है उस पर हमला कर देते हैं, जिसमें फौज का नुकसान हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कठिन इलाके में इस समय ऑपरेशन जारी है। बहुत ही डिफिकल्ट ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है और इस समय एडिशनल रीइंफोर्समेंट यहाँ पे बुला दी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फौज की गाड़ियां भी खड़ी हैं और पूरी तरह से ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर दी गई है ताकि जल्दी से जल्दी इन आतंकवादी जो चूहों की तरह इन जंगलों में छुपे हुए हैं उनको वहां से खदेड़ कर मार दिया जाए। और डोडा एनकाउंटर पर अब आपको अपडेट दे देते हैं कि अभी तक क्या कुछ हुआ है, कैसे आतंकियों ने कायराना वारदात को अंजाम दिया है। डेसा के जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों के सफाए के लिए अभियान शुरू किया गया है। आतंकियों के हमले के बाद इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। सुरक्षा जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है। सेना, सीआरपीएफ, पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन इलाके के घने जंगलों में छिपे आतंकियों के खिलाफ है। इनपुट के आधार पर यह अभियान चलाया जा रहा है। तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की। गोलीबारी में कैप्टन समेत सेना के 4 जवान शहीद हुए हैं, जिसके बाद अब सेना ऑपरेशन चला रही है ताकि इन आतंकियों को पकड़ा जा सके। और अब बड़ी खबर आपको बता देते हैं, डोडा में पिछले आतंकियों
छिपे हुए आतंकियों का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। सेना के जवानों पर जैश के प्रॉक्सी गुट ने हमला किया है। कश्मीर टाइगर्स गुट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। जैश का यह प्रॉक्सी टेरर ग्रुप है कश्मीर टाइगर्स। कठुआ अटैक में भी कश्मीर टाइगर्स गुट शामिल था, उसने भी इसकी जिम्मेदारी ली थी। सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया था, आपको याद होगा, और उसकी जिम्मेदारी भी कश्मीर टाइगर्स नाम के ग्रुप ने ली थी। यह जैश का प्रॉक्सी संगठन है। कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है। कश्मीर टाइगर्स मतलब एक मुखौटा है। ये जैश ए मोहम्मद का ही दूसरा रूप है, यानी कि इनका सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। ये वही मसूद अजहर है जिसने पुलवामा बॉम्बिंग करवाई थी, जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। अगर पिछले दिनों से आतंकवादी गतिविधि की बात करें तो बड़े बड़े कारनामे इन्होंने अंजाम दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने यात्रियों की बस पर बुज़दिलाना हमला किया था। ये जून 9 को यह हमला किया गया था, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ समारोह में हिस्सा लेने वाले थे। जैसे ही वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले थे, उससे पहले इन्होंने एक बस जो कि शिवखोड़ी से कटरा की तरफ जा रही थी, उस बस पर हमला किया। फायरिंग करते रहे, बस उलट गई, खाई में जा गिरी, जिसकी वजह से 9 यात्री मारे गए और 33 के करीब जख्मी हुए। हाल ही में एक एम्बुश लगाया गया था कठुआ के इलाके में, जिसमें 5 बहादुर जवान शहीद हुए। उसका भी जिम्मेवारी जो है कश्मीर टाइगर्स ने ली है। लगातार कश्मीर टाइगर्स जो है हमले करता जा रहा है। पिछले 1 महीने में 8 के करीब हमले इन्होंने किए हैं जम्मू जिले में। यानी कि कश्मीर टाइगर्स यहाँ पे हालात खराब करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और दूसरी चीज, कश्मीर टाइगर यहाँ पे एक दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है हिंदू और मुसलमानों में। या तो ये हमारे बहादुर जवानों को टारगेट करते हैं, या यहाँ पे एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। बताया जाता है कि कश्मीर टाइगर के जितने भी ये जो बेसिकली जैश ए मोहम्मद कहूंगा, कश्मीर टाइगर कहना गलत भी होगा, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी, ये सारे पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। इस समय इन पहाड़ी जंगलों में ऑपरेट कर रहे हैं और ये जंगल के इलाके में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। और जब कभी इन्हें मौका मिलता है, बुज़दिलों की तरह, चूहों की तरह निकल कर बिल से बाहर आते हैं, हमला करते हैं और फिर जाके बिल में छुप जाते हैं। और इस समय इनको खंगालने के लिए ऑपरेशन जारी है। और जिस आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी ली है हमले की, वो आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ग्रुप कौन सा है, उसके बारे में अब आपको बता देते हैं। ये एक प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकी संगठन है। जैश ए मोहम्मद की टेरर अटैक यूनिट है ये प्रॉक्सी यूनिट है। धारा 370 हटने के बाद ग्रुप ये बनाया गया। आतंकी हमलों में प्रॉक्सी की तरह इसका इस्तेमाल आतंकी संगठन जैश कर रहा है। डोडा में जवानों पर हमले की जिम्मेदारी इसी ने ली। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसने जानकारी दी कि डोडा में जो हमला हुआ वो इसी ने किया है। कठुआ हमले में भी ग्रुप के आतंकी शामिल थे, इसकी जिम्मेदारी भी इस ग्रुप ने ली थी। सेना के काफिले पर घात लगाकर अटैक किया था। इससे पहले भी कई आतंकी हमलों में यह ग्रुप शामिल रहा है। आतंकी रहे मुफ्ती अल्ताफ उर्फ ने यह बताया था कि यह वही ग्रुप है जो लगातार हमले कर रहा है। यानी कि यह जैश का वो प्रॉक्सी ग्रुप है जो टारगेट कर रहा है आम लोगों को और एक खास समुदाय के लोगों को, और साथ ही साथ सेना के जवानों को। और बड़ी खबर, इसी खबर से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। आतंकियों में स्थानीय लोगों में दहशत है। आतंकी हमलों की वजह से लगातार हमलों के चलते बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, दहशतगर्दों की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि आतंकी हमलों में स्थानीय लोगों में दहशत है। लगातार हमले के चलते बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, दहशतगर्दों की पहचान करना भी मुश्किल हो रहा है। ये जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि ये जो आतंकी हमले कर रहे हैं, जो छुपकर कायराना हरकत को अंजाम दे रहे हैं, वो पाकिस्तान से आए हुए, पाकिस्तान से जुड़े हुए आतंकी। इस समय मेरे साथ यहाँ पे स्थानीय निवासी हैं, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। पहले कोई आतंकवादियों की यहाँ पे मूवमेंट थी? नहीं सर, नहीं थी। ये अभी हुई है? अभी हुई है, आज 10-15 साल पहले। 15 साल पहले थी सर। उसके बाद अब ये हुई है? यस सर। इसकी वजह से कितना डर का माहौल है? डर का माहौल तो सर फिलहाल कुछ ही नहीं था, लेकिन अभी कुछ लग रहा है कि डर का माहौल है। मतलब निकलते हुए घबराते हैं आप लोग? यस सर।
अच्छा, कोई फौज वगैरह आपको कहती है कि अभी अंदर रही या कुछ ऐसा? यस सर, क्या बोला उन्होंने? यही कहते हैं कि ज्यादा बाहर मत निकलो, बाकी वो कुछ नहीं कहते शाम के हैं। टाइम पे? यस सर। और जम्मू कश्मीर में 40 दिनों में जो बड़े हमले हुए हैं उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। 9 जून को रियासी हिंदू तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया गया रियासी इलाके में, और 11 जून को कठुआ सैदा सोहेल गांव में मुठभेड़ हुई, 2 आतंकी इसमें ढेर कर दिए गए। 12 जून को डोडा इलाके में चतरगाला चेकपोस्ट और गंडोह में अटैक किया आतंकियों ने। 26 जून को गंडोह सुरक्षा बलों पर फायरिंग की गई और 3 आतंकी मार गिराए गए। 7 जुलाई को राजौरी इलाके में मंजाकोट आर्मी कैंप के पास हमला नाकाम कर दिया गया। 8 जुलाई को कठुआ बडनोटा में सेना की गाड़ी पर हमला किया गया, 5 जवान इसमें शहीद हो गए। 16 जुलाई को डोडा में हमला किया गया, कैप्टन समेत 4 जवान इसमें शहीद हुए, 3 घायल हो गए। ऑपरेशन अभी जारी है। जो हमला हाल में किया गया है वो लगातार एक के बाद एक आतंकी संगठनों के द्वारा किया गया है और उसकी जिम्मेदारी भी आतंकी संगठनों ने ली है। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं डोडा से। प्रदीप, अभी क्या सिचुएशन है? आतंकी हमले के बाद क्या इनपुट्स हैं और सेना की तरफ से ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है? देखिए, अगर इस मुठभेड़ की बात करें तो बताया जाता है कि 4 के करीब जो पाकिस्तानी आतंकवादी थे वो इस मुठभेड़ में इन्वॉल्व थे, क्योंकि कल शाम को 7:30 बजे इंफॉर्मेशन मिलती है कि आतंकवादी इस इलाके में छुपे हुए हैं, देसा के इलाके में। जैसे ही इस इलाके की घेराबंदी की जाती है, 9 बजे के करीब कंटैक्ट एस्टेब्लिश होता है। आतंकवादी जो ढोक के अंदर छुपे हुए थे उन्होंने फायरिंग की, जिसमें 4 जवान शहीद हो जाते हैं, कैप्टन समेत, और उसके बाद 3 और जवान जख्मी भी होते हैं। लेकिन ये जो कैप्टन है, कैप्टन अपने सीने पर गोली लगने के बावजूद वहां पर लड़ता रहा, चट्टान की तरह खड़ा रहा। लेकिन अब जो ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन में यह बताया जा रहा है कि इन शहादत को एक तो भूलेंगे नहीं और दूसरा इस शहादत का बदला लिया जाएगा, इन आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। देखिए, ये आतंकवादी कैसे आते हैं, मैं अपने व्यूअर्स को समझाने की कोशिश करता हूं। यह बताया जाता है कि टनल के रास्ते से चूहों की तरह रेंगते हुए आते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो टनल है, और यहां पे जब आते हैं हमला करने के बाद देखिए बुजदिलाना तरीके से हमला करते हैं, उसके बाद फिर से जाके चूहों की तरह बिल में छुप जाते हैं, किसी गुफा में जाके छुप जाते हैं। इस समय भी पूरे जंगल को खंगाला जा रहा है, इनको चूहों को वहां से निकाल के मारने की पूरी तैयारी कर दी गई है, और इसके बावजूद इसके अलावा एक रणनीति तैयार कर दी गई है ताकि आतंकवादी अपने जो पर हैं जम्मू के इलाके में ना पसार सके। क्योंकि पिछले हमने देखा है कि 1 महीने में लगातार जैसे एक के बाद एक आतंकवादी गतिविधियां हो रही है। एक तरफ कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ हमारे फोर्सेस को डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है, तीसरी तरफ एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है ताकि जैसे लोकसभा में इलेक्शन में हमने देखा कि बम्पर तरीके से चुनाव हुआ, लोग बाहर भारी तादाद में आए, इस बार वो चाहते हैं कि असेंबली चुनाव में एक डर का माहौल हो और असेंबली चुनाव में इस तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लोग न लें। यही एक वजह है कि आप देख सकते हैं ये पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ पे लोग हैं। मैं आपको बताता हूँ ये बहुत ही डिफिकल्ट इलाका है। यहाँ पे एक तो सड़कें मौजूद इतनी अच्छी नहीं है, दूसरा पहाड़ी क्षेत्र है, तीसरा इसमें घने जंगल है जहाँ पे आके वो छुप जाते हैं और कहीं भी कार्रवाई कर सकते हैं। और चौथी जो बात है इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग सवाल पूछते होंगे क्या बात है कि हमारे फौज के जवान इन आतंकवादियों को मार क्यों नहीं पा रहे। घर पे बैठे रहना बहुत आसान होता है बात करना, लेकिन यहाँ पे जो फोर्सेस की प्रेजेंस है बहुत कम थी, क्योंकि बहुत सालों से यहाँ पे हालात बिल्कुल ठीक थे, फोर्सेस की प्रेजेंस नहीं थी जिस तरीके से आप कश्मीर में देखते हैं, वादी कश्मीर में। ये एक वजह है कि वो चाहते हैं कि बहुत शुक्रिया फोर्सेस का ध्यान जो है। इस पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा।